इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग? was set up by the Ministry of Human Resource Development as an autonomous organization in 1989. 1989 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से इसको सेटअप किया गया और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसका सेटअप हुआ। इट वॉज आल्सो नोन एज नेशनल ओपन स्कूल टिल 2002। 2002 तक ये नेशनल ओपन स्कूल के नाम से जाना जाता था। NIOS provide educational opportunities using distance and open learning methods to persons who wish to study and qualify for a better tomorrow. Main objective क्या है? Educational opportunity using distance and open learning methods to persons who wish to study and qualify for a better tomorrow. ये educational opportunities provide करता है किसके लिए? Persons who wish to study and qualify for a better tomorrow. किसके द्वारा? डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग मेथड के द्वारा। विजन क्या है इसका? सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग विथ यूनिवर्सल एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। विजन है कि सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग विथ यूनिवर्सल एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। क्वालिटी स्कूल एजुकेशन के लिए और स्कूल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सल फ्लेक्सिबल एक्सेस ये प्रोवाइड करता है फॉर द सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग। मिशन ऑफ NIOS क्या है? उसका NIOS का मिशन प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल स्पेशल कंसर्न फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, रूरल यूथ, वर्किंग पीपल, SC ST, फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज एंड अदर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। मेन मिशन है कि प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल, ये सबों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करता है विथ स्पेशल कंसर्न। किसके लिए? गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए, रूरल यूथ के लिए, वर्किंग पीपल के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए, फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज पीपल के लिए और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए। प्रोवाइडिंग अ नंबर ऑफ वोकेशनल लाइफ इनरिचमेंट एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड कोर्सेज बिसाइड जनरल एंड एकेडमिक कोर्सेज एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है, लाइफ इनरिचमेंट एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड कोर्सेज। आप लाइफ को अपने कैसे इनरिच कर लेंगे? कम्युनिटी ओरिएंटेड कोर्सेज है, जनरल एंड एकेडमिक कोर्सेज है एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए भी है एंड सेकेंडरी लेवल के लिए भी ये प्रोग्राम्स है। It also offers elementary level courses through its Open Basic Education Program OBE. OBE क्या है? Open Basic Education Program, जिसके माध्यम से ये एलिमेंट्री लेवल प्रोग्राम भी कंडक्ट कराता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ गजट नोटिफाइड NIOS with the authority to examine and certify learners registered with it up to pre-degree level courses. दिस इज द प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक गजट नोटिफाई किया है जिसमें NIOS को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अथॉरिटी टू एग्जामिन एंड सर्टिफाई लर्नर्स, एग्जामिन कर सकते हैं, सर्टिफाई कर सकते हैं कैसे लर्नर्स को, रजिस्टर्ड लर्नर को विथ इट अप टू प्री डिग्री लेवल कोर्स। प्री डिग्री लेवल कोर्स तक हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं और सर्टिफाई कर सकते हैं। कौन? NIOS। फंक्शंस क्या है NIOS का? ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 16 रीजनल सेंटर्स, 16 रीजनल सेंटर्स, 2 सब रीजनल सेंटर्स, 5 डिपार्टमेंट्स एट हेडक्वार्टर्स एंड मोर देन 3000 accredited institutions, about 1480 accredited vocational institutions, AVI in India, Nepal and Middle East। ठीक है। नेटवर्क ऑफ 16 रीजनल सेंटर्स है, इसका जो ऑपरेट करता है वो 16 रीजनल सेंटर्स को ऑपरेट करता है, 2 सब रीजनल सेंटर्स को ऑपरेट करता है, 5 डिपार्टमेंट्स एट हेडक्वार्टर, इसके 5 डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर में, एंड मोर देन 3000 accredited institution, 3000 accredited institution है, अबाउट 1480 accredited vocational institution है इन इंडिया। सिर्फ ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि नेपाल एंड मिडिल ईस्ट में भी इसका फंक्शन होता है।
NIOS has some special accredited institution for education of disadvantaged to cater to the need of physically and mentally challenged people, socially and geographically isolated and disadvantaged sections of society, such as street children, working children, rural women, and SC/ST. NIOS क्या कहता है? Some special accredited institution for education of disadvantaged group. डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए इसका सम स्पेशल प्रोग्राम होता है टू कैटर टू द नीड ऑफ फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल. क्या करता है? फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल के लिए ये ग्रुप असाइन किया हुआ है. सोशली एंड ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड ग्रुप के लिए है. डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है. सच एज स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनके लिए भी ये कोर्सेज प्रोवाइड करता है. और वर्किंग चिल्ड्रन, रूरल वुमेन एंड SC/ST. वर्किंग चिल्ड्रन के लिए है. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वर्किंग करते हैं, उनके लिए भी कुछ कोर्सेज हैं इसमें. रूरल वुमेन के लिए है एंड SC/ST कैटेगरीज के लिए भी उनका कोर्सेज है. एडमिशन इन वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज इज ओपन राउंड द ईयर. राउंड द ईयर एडमिशन वोकेशनल कोर्सेज में जो है वो ओपन रहता है. वन कैन सीक एडमिशन इन वोकेशनल कोर्सेज थ्रू AVI, audio visual interleave, or can direct register oneself through online mode. Clear है? Online mode or through direct we can take admission in this program. It is available for whole year. ठीक है? Self learning package is provided to the learner which include printed material, audio and video programs. सेल्फ लर्निंग पैकेज भी इसमें है जिसमें प्रिंटेड मटेरियल है एंड ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स भी इसमें इंक्लूडेड है. सिर्फ आप सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के थ्रू इसमें आप स्टडी कर सकते हैं. सिलेक्टेड एकेडमिक एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स आर टेलीकास्ट नेशन वाइज ऑन दूरदर्शन चैनल. कुछ एकेडमिक एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो टेलीकास्ट होता है नेशन वाइज ऑन दूरदर्शन चैनल्स. Practical training programs is conducted by the AVIs. Practical training program भी इसका जो है वो ट्रांसमिट होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव के द्वारा. पब्लिक एग्जामिनेशंस आर हेल्ड ट्वाइस अ ईयर इन अप्रैल में एंड अक्टूबर नवंबर. 2 बार इसका पब्लिक एग्जामिनेशन होता है, अप्रैल एंड मई में एंड अक्टूबर एंड नवंबर में. साइलेंट फीचर्स क्या है? नो एज लिमिट. इसका कोई एडमिशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन. क्या रिस्ट्रिक्शन है? देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन टू NIOS कोर्सेज. द मिनिमम एज ऑफ एनरोलमेंट इज सेकेंडरी फॉर वोकेशनल कोर्स इज 14 years एंड फॉर सीनियर सेकेंडरी कोर्स इज 15 years एंड 15 years to 18 years. ठीक है ना? कोई एज लिमिट नहीं है. अपर एज लिमिट इसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मिनिमम एज लिमिट है फॉर द एनरोलमेंट इन सेकेंडरी कोर्सेज. सेकेंडरी कोर्सेज में एनरोलमेंट के लिए 14 years जो है वो मिनिमम एज है एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में एनरोलमेंट में 15 to 18 years जो है वो मिनिमम एज लिमिट है. चॉइस इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इट इज डिपेंड ऑन द कैंडिडेट्स कि वो किस मीडियम में अपने स्टडी करना चाहते हैं. वो चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है. चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं ये भी अवेलेबल है. कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स दोनों ले सकते हैं. एकेडमिक कंबाइंड करके एकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट दोनों को इसमें आप स्टडी कर सकते हैं. अब है कि वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कब तक है. तो यू कैन कंप्लीट योर कोर्स इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन. मैक्सिमम 5 years तक आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन. 5 years के बाद क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो फेलियर हो जाएगा, फिर से आपको करना होगा, जो बताएंगे आपको. फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन. यू कैन अवेल मैक्सिमम ऑफ 9 chances टू अपियर इन पब्लिक एग्जामिनेशन स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. 5 साल तक यू कैन अवेल मैक्सिमम ऑफ 9 chances. मैक्सिमम 9 chances आप ले सकते हैं इन पब्लिक एग्जामिनेशन स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. 5 साल तक, इसको समझिए. 5 साल तक 9 chances. आप देख रहे हैं कि हर साल में 2 बार आपको चांसेस मिल रहा है, अप्रैल में एंड अक्टूबर नवंबर. तो आप इस तरह से 5 chances इसको ले सकते हैं.
Credit accumulation. Choose to appear in any one or more subject in an examination and earn credit till all the subjects required for certification are successfully completed. इसमें क्रेडिट एक्यूमुलेशन क्या होगी कि क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस है. क्रेडिट एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप. चूज टू अपियर इन एनी वन और मोर सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन एंड अर्न क्रेडिट टिल ऑल द सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफिकेशन आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड. आप एक ले सकते हैं और सबको कर सकते हैं. ये क्रेडिट एक्यूमुलेशन का भी इसमें ये फैसिलिटी है. ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट. Under this scheme, you may transfer your past credits maximum of 2 subjects from CBSE and other selected boards in the academic courses. ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट भी कर सकते हैं. 2 और मोर सब्जेक्ट हम लोग सीबीएसई और अदर सिलेक्टेड बोर्ड्स में एकेडमिक कोर्सेज में इसको अपने क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं. रीएडमिशन. The ex-students of who has completed their validity period of 5 years of admission but could not complete the course are eligible to take readmission. The credits of maximum of 4 subjects may be transferred for the fresh admission if these subjects were passed during last 10 years. Clear है ये? Readmission ले सकते हैं but there is some condition. Ex students जो है वो readmission ले सकते हैं. Validity period of 5 years में अगर आप अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप फिर से एडमिशन ले सकते हैं. और क्रेडिट ऑफ मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स उसको ट्रांसफर किया जा सकता है अगर आप उस सब्जेक्ट में पास हैं. कोर्सेज ऑफ स्टडी. NIOS provide education up to pre-degree level to those who for one reason or other could not or did not make use of the formal education system. NIOS provide education up to pre-degree level. प्री-डिग्री लेवल तक का एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू दोज हु फॉर वन रीजन और अदर कुड नॉट और डिड नॉट मेक यूज ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम. ठीक है. फर्स्ट है ओपन बेसिक एजुकेशन सिस्टम. ओपन बेसिक एजुकेशन सिस्टम एंड अल्टरनेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम टू अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to provide basic education to all children, youth and adults in the country under its Sarv Shiksha Abhiyan SSA. Open basic education क्या है? अल्टरनेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम है. एक अल्टरनेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम है टू अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ MHRD. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोग्राम है. MHRD के द्वारा ये प्रोग्राम है टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, यूथ एंड एडल्ट्स इन द कंट्री अंडर इट्स सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने का राइट है और ये ओपन बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत होता है. इक्विवेलेंट टू द एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, इट इज ऑफर्ड एट द फॉलोइंग 3 लेवल्स. लेवल A इक्विवेलेंट टू क्लास 3, लेवल B इक्विवेलेंट टू क्लास 5 एंड लेवल C इक्विवेलेंट टू क्लास 8. इसका जो ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम है वो कहाँ तक के लिए है? एलिमेंट्री लेवल प्रोग्राम के लिए, एलिमेंट्री लेवल स्टडी के लिए है. तो उसके लिए लेवल 1 में है इक्विवेलेंट टू क्लास 3, क्लास 3 तक उसको कर सकते हैं. इक्विवेलेंट टू क्लास 5, क्लास 5 तक उसको पढ़ा सकते हैं. इक्विवेलेंट टू क्लास 8, क्लास 8 तक के बच्चों को आप उसमें ले सकते हैं. किस में ले सकते हैं? एलिमेंट्री मतलब ओपन बेसिक एजुकेशन में. नेक्स्ट है सेकेंडरी कोर्सेज. दिस कोर्स इज इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड ऑफ द फॉर्मल स्कूल सिस्टम. ठीक है. 10th स्टैंडर्ड में है. One can join this course irrespective of any formal qualification. Successful completion of minimum of 5 subjects is necessary for obtaining a certificate. Wide range of subjects are available to choose from. The course may be completed in a minimum period of 1 year to a maximum of 5 years. Clear है? Secondary courses में equivalent to 10th standard है, formal schooling system पे है. One can join this course irrespectively of any formal pre-qualification. Successful completion of minimum of 5 subject. 5 सब्जेक्ट का कम से कम सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करना है तभी कोई सर्टिफिकेट उसमें प्रोवाइड किया जाएगा. सब्जेक्ट्स जो है वो वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट है. बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें है. चॉइस स्टूडेंट्स का है कि वो किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना चाहते हैं. द कोर्स में बी
कंप्लीटेड इन अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर, 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, दिस कोर्स इज डिजाइंड फॉर those who have passed 10th standard or equivalent examination. The course is recognized by many boards of school education and by several universities for admission to higher education. This course is designed for those who have passed 10th standard or equivalent examination. 10th standard जो पास कर चुके हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और द कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी बोर्ड्स, बहुत सारे बोर्ड्स इसमें कोर्स में इन्वॉल्व हैं, एंड बाय सेवरल यूनिवर्सिटीज़ फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो हायर एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं। वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, इसका एक और जो एस्पेक्ट है वो वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है। वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज एट स्कूल लेवल कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ टारगेट ग्रुप्स। Presently 88 courses are on offer in the broad area of engineering, technology, health, paramedical, home science, etc. वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज का भी जहाँ पर फैसिलिटी है, 88 वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज एट स्कूल लेवल कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप का जो नीड है उसको लेके ये वर्कआउट किया हुआ है। प्रेजेंटली 88 कोर्सेज वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम में चल रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड प्रोग्राम, पैरामेडिकल, होम साइंस एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत NIOS में चल रहे हैं। लाइफ इनरिचमेंट कोर्स, NIOS offers some subject as life enrichment courses, परिपूर्ण महिला, वुमेन एम्पावरमेंट, योग and Hindustani music etc. These courses are meant for self-development and enrichment of knowledge. No examination is conducted for these courses. Some of these courses are also available as certificate courses for which the examination is conducted. लाइफ इन्वेस्टमेंट कोर्सेज, अपने लाइफ को आप कैसे इनरिच कर सकते हैं, इसके लिए भी NIOS में कुछ कोर्सेज हैं। कौन से कोर्सेज हैं? एक है परिपूर्ण महिला, वुमेन एम्पावरमेंट, योग पे कोर्सेज है, हिंदुस्तानी म्यूजिक पे कोर्सेज है, और ये कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें में सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। इन सारे कोर्सेज के लिए आपको एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बट यू वांट सर्टिफिकेट फॉर दीज कोर्सेज, तो क्या है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, देन यू हैव टू पास दिस कोर्सेज। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया, ये लास्ट बुलेट हमारा है जिसमें हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET कवर कर लिया है, UGC कवर कर लिया है, IGNOU कवर कर लिया है, NIOS आज हम लोगों ने कर लिया। अब हमारा 4 बचा हुआ है, जो एक है SIET, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, विजुअल रिसर्च सेंटर AVRC, EMRC एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIST। मुझे लगता है कि 3 या 4 वीडियो, 2 को मर्ज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि SIET तो ठीक है, ऑडियो विजुअल और EMRC को हम लोग मर्ज करके बना सकते हैं। तो 3 क्लास के बाद, 3 वीडियोज़ के साथ हमारा क्लास जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इन सारी चीज़ों पर, असाइनमेंट्स पे बात करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक जो आप लोगों ने देखा वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कहीं कोई प्रॉब्लम रहा हो या आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।